अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल के दिन मिलाद कराना जायज़ है या नहीं, सुनिए। मिलाद शरीफ आ रहा है जी, थानेदार इजाजत देगा तो हुजूर का मिलाद बनाना है। थानेदार कौन होता है? हुजूर का जिक्र रोकने वाला। डीपीओ कौन होता है? हुजूर का जिक्र रोकने वाला। बिल्कुल किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जिधर दिल चाहे, जिस वेले दिल चाहे, हुजूर का जिक्र सुनो भी सुनाओ भी। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा ज़ाती तजर्बा है। ये मिलाद शरीफ आते ही जो रंगीनियाँ नज़र आती हैं, मिराज शरीफ आते ही जो अंदाज नज़र आते हैं, ये हुजूर की मोहब्बत के जो नगमे चारों जानब हमें गूंजते दिखाई देते हैं, तो ये सारे बताते हैं कि असल से रिश्ता मजबूत है। और इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जम के हुजूर से प्यार करो। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर गलतियां नहीं, लेकिन जब अगर जम के प्यार करोगे तो अपनी कोताहियों को जरूर ठीक करो, इस्लाह जरूर करो, लेकिन इंसान है, कमजोरियां रह जाती हैं। मिलाद शरीफ आ रहा है, तो देखो मेरी तरफ, मिलाद करना है तो पूरे ज़ौक़ से करना है। इसको ना थोड़ा करें, थोड़े खर्चों वाला करें, लेकिन प्यार से करें। यानी इसमें आप दरियां भी बिछाएं तो मजा लेके बिछाएं। महल्ले के बच्चों से नाच सुने आप ये छोड़ दें, ये जो वीआईपी कल्चर आ गया मिलाद में, इसको भी निकालें। आप अपने बच्चे से कहें कि वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़े, हो गया मिलाद शरीफ का, लेकिन इसका ज़ौक़ और इसका वुज़ू और इसका हुस्न नहीं किसी जगह भी कमज़ोर होना चाहिए। आपके अंदर वो ख़ास लहर हो कि मैं अपने नबी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं हुजूर के मिलाद शरीफ की बात कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादा तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं, उसमें दर्द दिल की, नीयतों और इरादों के खालिस होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब मुलाहिज़ा कीजिए मौलाना तारिक मसूद का बयान कि मिलाद कराना 12 रबीउल अव्वल पे जायज़ नहीं। मुखालफत कर दी आप, तो मुखालफत पर मुखालफत करते चले जा रहे हैं, कुरान और सुन्नत की, नबी की सीरत की। फिर नबी की ज़िंदगी में दर्जनों बार रबीउल अव्वल आया, सहाबा की ज़िंदगी में, अबू बकर की ज़िंदगी में, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, अहले बैत की ज़िंदगी में, ताबईन की ज़िंदगी में कोई एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि किसी सहाबी ने रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी हो या कोई आम मामूल से हट के कोई काम किया हो। एक चिराग जलाया हो, एक मोमबत्ती जलाई हो, या कोई हलवा पकाया हो, या कोई मिठाई खिलाई हो किसी को, ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है। तो ये तमाम दलाइल इस बात का तकाज़ा करते हैं कि जो कुछ रबीउल अव्वल में हम और आप कर रहे हैं वो इस्लाम की तालीमात नहीं है, वो सरासर A to Z क्या है, बिदअत है। वैसे भी अगर ये इस्लामी त्यौहार होता ना तो खूब समझ लो, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनका 20 मसलों में इख्तलाफ होता है, त्यौहारों में उनका इख्तलाफ नहीं होता। ईसाइयों में जो लिबरल ईसाई है ना, वो भी क्रिसमस के मौके पे क्रिसमस मनाते हैं, त्यौहार पूरी कौम मनाती है। हिंदुओं की जो होली का दिन है वो पूरी कौम के लिए है कि नहीं है? 20 फ़िरक़े होंगे हिंदुओं के, होली में सब मुत्तफ़िक़ हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के जितने फ़िरक़े हैं ईद उल फ़ितर में सब क्या हैं, मुत्तफ़िक़। यकम शव्वाल, हाँ उसकी तायीन में पेशावर का शव्वाल अलग शुरू होगा, हमारा अलग हो, वो एक अलग बात है, लेकिन है क्या, फर्स्ट शव्वाल। बरेलवी क्या, देवबंदी क्या, अहले हदीस क्या, शिया क्या, सुन्नी क्या, जितने फ़िरक़े हैं सबका इत्तेफाक है भाई त्यौहार कब होगा, यकम शव्वाल को। क्यों? त्यौहारों के मामले में मज़हब कन्फ्यूजन नहीं छोड़ता, कन्फ्यूज नहीं, क्योंकि नबी ने मनाया ना त्यौहार, सारी दुनिया ने देखा। खुदा को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हो ना, उस खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। क़यामत के दिन आपको इन दलाइल का जवाब अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया जब क़यामत के दिन बहुत से लोग जिनकी सूरतें वो होंगी जो मेरी उम्मत की सूरत होती है, वो लोग आएंगे हौज़ कौसर पे पानी पीने के लिए, मैं पिलाना चाहूँगा, फ़रिश्ते उनको हटाएंगे, मैं कहूँगा ये तो मेरे उम्मती हैं। क्यों? उनके गेटअप से लग रहा होगा। फ़रिश्ते कहेंगे ना 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 ना, इन लोगों ने आपके दुनिया से जाने के बाद आपके दीन में नई नई चीज़ें ईजाद कर ली थी। तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेज़ों का है, इस्लाम का थोड़ी है। ये यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है? अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है। नाज़रीन, ये हमारे दीन का बहुत बड़ा अलमिया है कि मुख्तलिफ़ उलमा की इस टॉपिक पर मुख्तलिफ़ आरा हैं। नाज़रीन, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नाज़रीन, कल 12 रबीउल अव्वल है, बराए मेहरबानी दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
شکریہ، اللہ حافظ۔